हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। कुछ स्टेटमेंट दे रखे अपने को और उनमें से करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले बात करें ओजोन की। तो ओजोन के बारे में बोला है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है। तो ये अपने पास O3 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो O3 की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है। ये पहली स्ट्रक्चर है। तो अगर इसका रेजोनेंस कराओगे तो रेजोनेंस के अंदर हमें पता है नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे एक बार रेजोनेंस में करा के दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही रेजोनेंस होगा एक स्ट्रक्चर और बन जाएगी। टोटल मिला के कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पर ऑप्शन में बोला है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर आते हैं BF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो बोला है नॉन ज़ीरो। तो एक बार BF3 का अपन लोग स्ट्रक्चर बना के डाइपोल मोमेंट चेक कर लेते हैं। तो BF3 का स्ट्रक्चर जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है। सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 के होते हैं। और फ्लोरीन की EN ज़्यादा होने की वजह से जो डाइपोल है वो फ्लोरीन की तरफ होता है। तो तीनों के तीनों जो डाइपोल है वो टूवर्ड्स किधर है? फ्लोरीन की तरफ। और तीनों डाइपोल इक्वल एंगल पे। तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ज़ीरो। नेट रिजल्टेंट ज़ीरो है तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा स्पीशीज़ हो जाएगा? नॉन पोलर। तो वापस आते हैं ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में बोला नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है, पर अपना ज़ीरो आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। फिर आते हैं अपन NF3 और NH3 का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने को बोला है। तो इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैं NF3 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो NF3 का पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर भी होता है। फिर अपने पास जो NH3 है उसका भी सेम ही स्ट्रक्चर है, उसका भी पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब अगर डाइपोल मोमेंट देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन की EN ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की तरफ होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। और ऊपर लोन पेयर का भी वीक डाइपोल होता है लोन पेयर की तरफ। जबकि NH3 में नाइट्रोजन की EN ज़्यादा है, तो जो डाइपोल होंगे वो किधर होंगे? सारे बॉन्ड्स के डाइपोल नाइट्रोजन की तरफ होंगे। और लोन पेयर का जो डाइपोल है वो ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि NF3 में ये जो 3 डाइपोल है वो इन तीनों का नेट रिजल्टेंट नीचे आएगा और लोन पेयर का रिजल्टेंट ऊपर है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट जो अपने पास म्यू आएगा वो भी क्या आएगा? कम आएगा। तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि यहाँ देखोगे तो तीनों बॉन्ड के जो डाइपोल है वो भी ऊपर है और लोन पेयर वाला भी उसी डायरेक्शन में है। तो दोनों डाइपोल एक दूसरे के साथ ऐड अप हो जाएंगे। तो नेट रिजल्टेंट भी यहाँ पे क्या आएगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो NF3 का कम आ रहा है, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो उसने NF3 का ज़्यादा बता रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आते कार्बोनेट आयन के बारे में बोला है कि 3 कैनोनिकल फॉर्म मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कार्बोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रहा अपने पास CO3 2 माइनस। पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रही एक स्ट्रक्चर जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो दो दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। एक बार नेगेटिव सिग्मा और पाई वाला, एक बार इधर से। तो मैंने रेजोनेंस कराया, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। फिर यहाँ पे एक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखने को मिल रहा है अपने पास कि अगर मैं इधर रेजोनेंस करा दूँ नेगेटिव सिग्मा पाई तो एक नई स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगी। इसका मतलब कुल मिला के अपने पास कार्बोनेट की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई टोटल? तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रही है। और जो कि ऑप्शन है उसके अंदर भी बोला है कि 3 कैनोनिकल फॉर्म्स है, मतलब ये अपने पास सही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर भी 4th ऑप्शन होगा।